फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राहुल मैथ ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। हम प्रीवियस वीडियो में 7.4 को इन किया था। आज हम लोग 7.5 को स्टार्ट करेंगे, जो कि इसमें यूजिंग टर्म है जिसका नाम है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले हम बेसिक इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। तो इसको स्टार्ट करने से पहले हमको इसमें जानना होगा प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। तो हमेशा क्या होता है, प्रॉपर फ्रैक्शन का ही इंटीग्रेशन होता है। ठीक है, तो चलिए देखिए, आप बच्चे क्लास में भी पढ़ चुके होंगे प्रॉपर फ्रैक्शन किसको बोलते हैं। ठीक है, तो चलिए हम एक बार इस पर डिस्कस कर लेते हैं और उसको देखते हुए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए देखिए। तो आज हम पढ़ेंगे इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, अब देखिए हम आते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, चलिए देखिए। The rational function px बटे qx, कहने का मतलब अगर हम रेशनल फंक्शन बोल दें तो क्या होगा, p बटा क्यू के रूप में होगा। ठीक है, तो हम p बटा क्यू के रूप में लिखे हैं और फंक्शन क्या है, x के फॉर्म में। px का फंक्शन x के फॉर्म में और qx का भी फंक्शन x के फॉर्म में। ठीक है, तो कहता है दी रेशनल फंक्शन px बाय qx अगर रहे इफ दी डिग्री ऑफ px is less than degree of qx, then it is called प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, प्रॉपर रेशनल फंक्शन भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखिए फिर क्या है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। ठीक है, इम्प्रॉपर बोलिए या बोल सकते हैं नॉट प्रॉपर भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या हुआ, तो कोई भी फंक्शन मान लीजिए कि px बटे qx के फॉर्म में है, मान लीजिए 2/3 के रूप में। ठीक, इसको हम प्रॉपर बोलेंगे या इम्प्रॉपर बोलेंगे। ठीक है, चूंकि हम बोले हैं फंक्शन ऑफ x और फंक्शन ऑफ qx का भी फंक्शन ऑफ x के फॉर्म में। चलिए हम एग्जांपल ले लेते हैं 2/3। मान लीजिए यहाँ पे x है, यहाँ पे x² लिखा हुआ है। ठीक, तो आप बोलेंगे ये जो मेरा दिया गया है ये प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, तो कैसे समझेंगे, देखिए क्या लिखें, इफ द डिग्री ऑफ px, यानी कि px का जो डिग्री है, ठीक है, इज लेस देन डिग्री ऑफ qx। ठीक है, तो कहने का मतलब px का जो डिग्री होगा लेस देन अगर qx से होगा, कहने का डिग्री अगर कम रहे तो क्या होगा, वह प्रॉपर फ्रैक्शन होगा। ठीक है, अदरवाइज इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। ठीक है, इसके अलावा मान लीजिए दोनों का पावर सेम भी हो सकता है, या ऊपर का पावर अगर मान लीजिए ऊपर का पावर हो गया 3/2x रहे तो हम इसको क्या बोलेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो चलिए अब देखिए, हम शुरू में बोले थे कि सिर्फ प्रॉपर फ्रैक्शन का ही इंटीग्रेट हम कर सकते हैं पार्शियल फ्रैक्शन की मदद से। तो अब देखिए इम्प्रॉपर को हम प्रॉपर बना सकते हैं। देखिए किस तरह बना सकते हैं।
चलिए देखिए अब क्या है। तो कहने का मतलब अब क्या है, देखिए तो हम लिखते हैं दी improper fraction can be reduced to proper fraction। ठीक है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम प्रॉपर फ्रैक्शन में रेड्यूस कर सकते हैं, यानी कि उसको बदल सकते हैं। The improper fraction can be reduced to proper fraction, किसमें बदल सकते हैं, by long division process। ठीक है, क्या करेंगे, पी एक्स बटा क्यू एक्स रहे तो उसको हम क्या करेंगे, डिवाइड देंगे। डिवाइड जैसे देंगे तो क्या हो जाएगा, पावर उसका एक कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह कहते हैं कि हम उसको लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से उसको हम बनाएंगे। देखिए इफ, यदि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इस तरह रहे, इफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पी एक्स बटे क्यू एक्स रहे, देन क्या हो जाएगा, पी एक्स बटे क्यू एक्स कैसे चेंज होगा, जैसे हम मान लीजिए डिवाइड दिए। ठीक है, डिवाइड देने के बाद कुछ ना कुछ टर्म आएगा, मान लीजिए कोसेंट में कुछ ना कुछ फॉर्म आएगा, मान लीजिए टी एक्स का फॉर्म आया। ठीक है, प्लस कुछ ना कुछ उसमें बचेगा। ठीक है, पी एक्स बटे क्यू एक्स का फॉर्म होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही हम इसका एक एग्जाम्पल लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये चीज क्या है। ठीक है, तो चलिए अब देखिए इसमें अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। पहले हम इस पर डिस्कस कर लिए हैं, डिस्कस करने के बाद प्रॉब्लम को सॉल्व करना आसान होगा, इसीलिए हम पहले डिस्कस कर रहे हैं क्या क्या इसमें यूज होने वाला। ठीक है, तो चलिए हम अब आते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए किस फॉर्म में रहेगा रेशनल फंक्शन, तो उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में किस तरह अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इससे देखिए आगे बढ़ते हैं। अगर हमारा देखिए इसमें लिख देते हैं फॉर्म ऑफ रेशनल फ्रैक्शन, रेशनल फ्रैक्शन, और इसमें कर देते हैं फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन। ठीक है, चलिए देखिए अगर हमारा फॉर्म इस तरह रहे, पी एक्स बटे क्यू बटे एक्स माइनस ए बटे एक्स माइनस बी। देखिए ध्यान दीजिए, हम जितना सारा इसमें फॉर्म लिखेंगे रेशनल फंक्शन, वो क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन को ही लिखेंगे। प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब डिनोमिनेटर में जो रहेगा, ठीक है, उसका पावर ज्यादा रहेगा और न्यूमरेटर का पावर कम रहेगा। ठीक है, यहाँ भी देखिए इसका पावर कितना है, 1 है, इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो पावर 2। ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, इसको हम बदलेंगे किसमें, 2 भागों में बटा गया है तो इसको हम बांटेंगे a बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी के रूप में बांटेंगे। ठीक है, देखिए जब इसका एलसीएम कीजिएगा तो ये और ये कैंसिल, ये बराबर ये हम कर सकते हैं। ठीक है, इसी के आधार पर हम इसको बांटे हैं। ठीक, अब दूसरे नंबर पे आते हैं। अगर हमारा फंक्शन पी एक्स बटे क्यू बटे एक्स माइनस ए, ये चीज रिपीट होने लगे, ये चीज क्या हो जाए, रिपीट अगर होने लगे तो हम इसको लिख सकते हैं। देखिए हम क्या बोले हैं, एलसीएम के तौर पर हम इसको लिखते हैं। मान लीजिए एक फंक्शन लिखे एक्स माइनस ए लिख दिए, प्लस अगर b बटे एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर अगर लिख देंगे, देखिए इस दोनों का जब हम एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, तो यही है। ठीक है, इस तरह हम इसको लिखें। अब थर्ड नंबर हम आते हैं, देखिए क्या है, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स
प्लस आर बटे मान लीजिए ये लिखा रहे एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी एक्स माइनस सी, ठीक है, एक्स माइनस सी। अब थर्ड टर्म में देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 2 3 मल्टीप्लाई करेंगे पावर 3, तब पर भी ये क्या होगा, प्रॉपर फ्रैक्शन ही होगा। तो हम इसको 3 भागों में बांट सकते हैं, एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी प्लस सी बटे एक्स माइनस सी के रूप में कर सकते हैं। तो इसमें आप बड़ा सी लिख दीजिए, ठीक है। अब देखिए 3 भागों में, अब 4 नंबर पे आते हैं। देखिए 4 नंबर पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे, अब देखिए इसमें मान लीजिए रिपीट भी होगा, तो अगर मान लीजिए एक्स माइनस ए ऐसा फॉर्म में एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर ई भी फॉर्म में हो सकता है, तब इसको हम कैसे लिखेंगे, तो देखिए एक टर्म को तो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, तो इसको लिखेंगे एक्स बटे एक्स माइनस ए प्लस बी बटे एक्स माइनस बी और सी बटे एक्स माइनस बी का होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ठीक है। एलसीएम जब लेंगे यही आएगा, ठीक। अब हम 5 नंबर पर आते हैं। देखिए क्या है, अगर हमारा फॉर्म इस तरह है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर बटे मान लीजिए इस फॉर्म पे एक्स माइनस ए, इसको हम क्या कर देते हैं, इस बार क्वाड्रेटिक कर देते हैं। तो क्वाड्रेटिक जैसे करेंगे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ठीक। तो ये तो स्वतंत्र है, तो ए बटे लिख सकते हैं एक्स माइनस ए, लेकिन ये क्या है क्वाड्रेटिक के फॉर्म में। तो देखिए इस दोनों का जैसे पावर हम बात करते हैं, दोनों पावर किस फॉर्म में, क्वाड्रेटिक क्वाड्रेटिक, ठीक है। तो हम इसको ऐसा लिखेंगे बी एक्स प्लस सी बटे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में होगा, ठीक है। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, कुछ इंटीग्रेट फॉर्म का भी यूज होगा, उस पर हम थोड़ा लिख ही देते हैं। देखिए क्या क्या इसमें होने वाला है। फर्स्ट नंबर आप जानते हैं dx बटे x मतलब 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x होता है, ठीक। सेकेंड नंबर हम बात करते हैं इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। हम प्रीवियस वीडियो में इस पर प्रॉब्लम्स को लिए थे, प्रूव भी किए थे। क्या लिखे थे, 1/2a log x माइनस ए बटे एक्स प्लस सी लिखे थे, ठीक है। अब चलिए हम कुछ लॉग के प्रॉपर्टी को जानते हैं। अगर मेरा फॉर्म इस तरह log x रहे तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, log x पर पावर n, ठीक है। क्या जानते हैं, log अगर पावर के रूप में रहे तो वह कोफिशिएंट के रूप में मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी n log x है, वही है। log अगर मल्टीप्लाई में रहे तो इसको हम log m प्लस log n के रूप में लिखते हैं, ठीक है। log अगर डिवाइड के रूप में रहे तो हम इसको माइनस के रूप में लिखते हैं, log m माइनस log n, ठीक है। चलिए अब हो गया मेरा यहाँ से कंप्लीट, बेसिक को हम बता दिए हैं। अब हम क्या करते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं 7.5, ठीक है। तो 7.5 को स्टार्ट करने से पहले हम क्या करते हैं कि कुछ हम जो है कुछ ऐसा एग्जांपल दें जो कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का डिस्कस हो जाए। क्योंकि चैप्टर स्टार्ट जैसे हम करेंगे तो कुछ सवाल के बाद इम्प्रॉपर का बात होगा, इसलिए हम क्या करते हैं, पहले हम प्रॉपर और उसके बाद इम्प्रॉपर का एक यानी कि प्रॉब्लम्स को ले लें, तब उसके बाद हम चैप्टर को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर हमारा सम क्या है, तो फर्स्ट नंबर देखिए हम स्टार्ट करते हैं और देख लीजिए क्या है। तो फर्स्ट नंबर हमारा है इंटीग्रेशन ऑफ x बटे x प्लस 1 x प्लस 2 इंटू डी एक्स, ठीक है। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं और देख लेते हैं। पहले इसमें क्या ध्यान देना है, प्रॉपर है या इम्प्रॉपर है, ठीक है। तो जैसे इस प्रॉब्लम्स को हम देखते हैं तो देखिए इसमें क्या है, ध्यान दीजिए क्या बोले हैं कि अगर हमारा डिग्री ऑफ पी एक्स
ये है डिग्री ऑफ पी एक्स, ये पी एक्स, ये है क्यू एक्स। ठीक है, अगर पी एक्स लेस देन क्यू एक्स हो जाए तो ये क्या कहलाता है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो देखिए इसमें प्रॉपर इम्प्रॉपर दिख रहा है कि पी एक्स का पावर 1 है और क्यू एक्स का पावर 2 है, इसीलिए ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है, क्या बोल सकते हैं, हियर दिस इंटीग्रेंट is proper fraction। ठीक है, बिकॉज क्योंकि the degree of px is less than degree of qx। ठीक है, इसी के कारण ये क्या है, प्रॉपर फ्रैक्शन है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर फ्रैक्शन अगर इस फॉर्म में रहे, ठीक है, किस फॉर्म में रहे, पी एक्स प्लस क्यू बटे एक्स माइनस ए बटे एक्स माइनस बी। ठीक है, कहने का मतलब हो गया क्या, किस फॉर्म में रहना चाहिए। मान लीजिए यहाँ पे हम नीचे में पावर 2 है, ऊपर में पावर मान लीजिए 0 पावर है। ठीक है, तब पर भी उसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात इसमें क्या ध्यान देना है, फैक्टर बनाना है, तब उसके बाद हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन में हम इसको अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमेशा ध्यान देना है, पहले फैक्टर बनाना है। तो इस प्रॉब्लम्स में क्या है, पहले ही फैक्टर दे चुका है। ठीक है, तो हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, चलिए देखिए किस तरह लिख सकते हैं। तो वी में राइट क्या लिख सकते हैं, इनटू पार्शियल फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, x बटे x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 के रूप में लिख सकते हैं। किस तरह, ये दो बराबर भागों में बांटेगा, देखिए x माइनस ए एक्स माइनस बी है, तो इसको बांटेगा a बटे x प्लस 1 और दूसरे को बांटेगा b बटे x प्लस 2 के रूप में इसको बांटेगा। ठीक है, चलिए इसको हम फर्स्ट मान लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करके यानी ए बी का अगर वैल्यू हम निकाल दें तो हम इससे इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि ये चीज जो है इसके इक्वल है। ठीक है, बहुत सारे इंटीग्रेट कर देंगे, उसके बाद सॉल्व। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको सॉल्व करते हैं और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए x बटे एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 बराबर हो जाएगा, जब इसका हम एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, x प्लस 1 और x प्लस 2 हो जाएगा। a इंटू ये मिल चुका है तो x प्लस 2 होगा और b इंटू एक्स प्लस 1 होगा। ठीक है, ये और ये कैंसिल हो चुका है, x बराबर आपका हुआ a एक्स प्लस 2 प्लस b एक्स प्लस 1 हो चुका है। ठीक है, अब देखिए ध्यान दीजिए, हमको क्या करना है, इक्वेट करना है। तो इक्वेट करके हमको a और b का वैल्यू निकालना है। ध्यान दीजिए, हम थोड़ा शॉर्टकट इसमें बताते हैं। अगर हम इसमें क्या करें कि अगर हम x के जगह पे -2 अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, -2 प्लस 2, तो ये हो जाएगा 0। 0 गुना अगर a कर दें तो a का पूरा टर्म ही कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ b बचेगा, तो हम इससे b का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें फिर क्या करेंगे, तो एक पुट किए x बराबर -2 तो a कैंसिल हो चुका, तो b का वैल्यू निकल गया। फिर हम क्या करेंगे, इसमें अगर x का वैल्यू -1 अगर ले लें तो क्या हो जाएगा, a कैंसिल हो जाएगा, इससे a का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, थोड़ा आसान होगा, इक्वेटिंग करने में थोड़ा टाइम लगेगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, पुट कर देते हैं और उसके बाद सॉल्व करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, तो हम पुट करते हैं, पुट x बराबर -2। आप भी देख सकते हैं कि जैसे हम -2 रखे, यहाँ पे जैसे हम -2 रखेंगे तो -2 प्लस 2 0 हो जाएगा, ये कैंसिल, सिर्फ हम इस पर डिस्कस करेंगे। तो हो जाएगा b x के जगह पे -2 प्लस 1, तो -2 इक्वल टू -b बराबर आपका 2 हो चुका है। चलिए हम a पर आते हैं।
अब हम देखिए आते हैं पुट, फिर हम लिखते हैं पुट x बराबर -1। जैसे -1 पुट करेंगे तो देखिए इस बार ये कैंसिल आपका हो जाएगा, -1 + 1 b कैंसिल, a सिर्फ बात होगा a इंटू -1 + 2 -1 इक्वल टू a हो गया, a का वैल्यू हो गया -1। ठीक है, चलिए हम इक्वेशन नंबर 9 फर्स्ट बिकम्स, ठीक है, एंड इंटीग्रेट, ठीक है, एंड इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x बटे x + 1 x + 2 इंटू डी एक्स इक्वल टू a का वैल्यू क्या है -1 बटे x + 1 इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ, फिर क्या है b का वैल्यू 2 आया, 2 बटे x + 2 इंटू डी एक्स। ठीक है, तो देखिए माइनस को तो कॉमन कर दिए, 1/x का देखिए हम लिखे हैं 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो log x + 1 प्लस फिर क्या आ जाएगा ये 2, फिर ये log x हो जाएगा। यहाँ तक भी आप छोड़ सकते हैं, अगर आपको अगर मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी अगर याद है लॉग का, तो लॉग का प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हैं। चलिए हम लॉग का प्रॉपर्टी, यहाँ तक भी आपका सही है मान लीजिए, और इसको लिखना है तो इसको हम लिख सकते हैं, मान लीजिए को पहले लिखना है लॉग, अगर n log x के फॉर्म में रहे तो log x पर पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस क्या हो जाएगा log x + 2 का होल स्क्वायर माइनस log x + 1 + c। ठीक है, फिर देखिए ध्यान दीजिए log अगर नेगेटिव में रहे तो हम इसको फ्रैक्शन की बटे के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या लिखेंगे log x + 2 का होल स्क्वायर बटे x + 1 + c। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। चलिए हम नेक्स्ट सम आते हैं, जिसका प्रॉब्लम्स है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन रहेगा। चलिए देख लेते हैं, तब हम आते हैं चैप्टर पर। ध्यान दीजिए, अगर ये आप दोनों समझ जाते हैं प्रॉपर और इम्प्रॉपर में डिफरेंस को अगर समझ जाएंगे तो क्या होगा, आप चैप्टर खुद से बना पाएंगे। इसीलिए हम पहले क्या करते हैं, दो प्रॉब्लम्स ऐसा लें जो कि दोनों अलग अलग है, यानी कि प्रॉपर को आप समझ लेते हैं, तब ये आपको आसानी होगी। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट सम आते हैं इम्प्रॉपर को देखते हुए। चलिए चलिए सेकेंड नंबर हमारा क्वेश्चन क्या है देख लीजिए थोड़ा। देखिए अब क्या है, सेकेंड नंबर हमारा है इंटीग्रेशन x² + 1 बटे x² - 5x + 6 इंटू dx। ठीक है, चलिए अब देखिए क्या है इसमें, ध्यान दीजिए, जैसे हम इसमें बोले कि the rational function px बटे qx, if the degree of px is less than degree of qx then it is called proper fraction। ठीक है, otherwise it is called improper fraction। ठीक है, अब देखिए इसमें ध्यान दीजिए क्या है, अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर अगर सेम है, मान ली दोनों को बराबर कर दिए, मतलब दोनों का पावर अगर इक्वल हो जाए, ठीक, तब पर भी क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। ठीक, अगर इसमें डिफरेंस थोड़ा हम कर दें, डिफरेंस मतलब इसका पावर ज्यादा इसका पावर कम, तो क्या हो जाएगा, ज्यादा कम बोले तो प्रॉपर,
इसमें ज्यादा इसमें कम, तब पर भी क्या होगा, इम्प्रॉपर होगा। ठीक है, ध्यान देना, इसमें क्या है कि दोनों क्या है, पावर सेम है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का पावर सेम है, तो हम बोले अदरवाइज इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर। ठीक है, तो इम्प्रॉपर ही है। ठीक है, तो इम्प्रॉपर है, तो हम आगे बढ़ते हैं। फिर क्या है देखिए, तो बोलते हैं अगर इम्प्रॉपर रहे तो हम इसको प्रॉपर में रिड्यूस कर सकते हैं, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस से इसको आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए ये क्या है, दिस इंटीग्रेंड इज नॉट प्रॉपर, प्रॉपर नहीं है, बिकॉज, ठीक है, बिकॉज क्योंकि ये चीज क्या है, px इक्वल टू qx है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं। चलिए अब देखिए हम आते हैं, क्या कहता है, px बटे qx, इफ द इम्प्रॉपर फ्रैक्शन px बटे qx देन px बटे qx लिखिए आप। ठीक, लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 लिख दिए। फिर कहता है कि इसको आप क्या कीजिए, लॉन्ग डिवीजन मेथड से आप कीजिए, इसका पावर कम कर दीजिए। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, जैसे इसका हम डिवीजन करेंगे, डिवीजन करने के बाद ये क्या होगा, पावर इसका कम आ जाएगा। ठीक, तो चलिए देखिए हम कैसे इसका पावर कम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, डिवीजन देते हैं। तो आप 9 या 10 क्लास में डिवीजन, लॉन्ग डिवीजन प्रोसेस जानते होंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए हम इसको डिवीजन देते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 भाग एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो एक बार में ये हो जाएगा। ठीक, 1 लिख दिए। तो एक से मल्टीप्लाई जब हम करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, सारा टर्म एक साथ उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 माइनस प्लस माइनस। ठीक है, ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो चुका है, क्या हो जाएगा, इसका टर्म तो मैच नहीं कर रहा, तो जैसा टर्म है वैसा ही रह जाएगा। अब -6 और ये +1 आ जाएगा, तो -5। ठीक, अब इसको हम चेंज कर सकते हैं, कैसे देखिए, क्या है, tx प्लस p1x बटे qx। ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस, क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 5 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। ठीक है, तो देखिए कैसे, आप क्या जानते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई प्लस ये लिखते हैं। ठीक है, देखिए वही चीज है यहाँ पे, जब हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 1 का मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज होगा, मान लीजिए इसका एलसीएम निकालेंगे। ठीक, तो इससे मल्टीप्लाई करेंगे प्लस p, ये चीज गुना ये चीज प्लस ये होगा। ठीक है, बटे ये चीज। ठीक है, हम देखिए इसको अलग क्यों किए, अलग इसलिए किए हैं कि 1 का तो इंटीग्रेशन तो हम निकाल सकते हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ dx का x होता है, इसीलिए हम इसको सेपरेट कर दिए। ठीक, सेपरेट करने के बाद देखिए इसका पावर 2 है, इसका पावर 1 है, तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उससे हमको इंटीग्रेट कर सकते हैं और इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसको इस फॉर्म में लिखे। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, तब चलिए देखिए क्या हम करेंगे अब तो मैं हमको ये आसानी होगा बनाने में। चलिए देखिए अब हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 है। ठीक है, इक्वल टू 1 प्लस 5x माइनस 5 बटे, अब देखिए इससे हम फैक्टर बना सकते हैं, आप तो 9-10 में भी फैक्टर आसानी से कर सकते थे। चलिए देखिए इसका फैक्टर निकालते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, क्या करते थे, इसको इससे मल्टीप्लाई करते थे, 6 से 5 बनाना, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6, एक्स कॉमन होगा, x माइनस 3 माइनस 2 x माइनस 3, x माइनस 3 x माइनस 2, इसको हम अलग अलग कर सकते हैं, x माइनस 3 x माइनस 2 के रूप में अलग कर सकते हैं। अब देखिए मामला क्या है, इसको सॉल्व कर देंगे पार्शियल फ्रैक्शन में, उसके बाद हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे, तो क्या हो जाएगा मेरा
इंटीग्रेट हो जाएगा। चलिए हम इसको अब लेते हैं। ना 5x माइनस 5 बटे क्या कर सकते हैं तो चलिए इसको हम थोड़ा एक चीज और लिख देते हैं। तो इससे मेरा क्या होगा समझ जाएंगे आप। देखिए इसको एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे, तो बाद में ही ठीक रहेगा। देखिए ना 5x माइनस 5 बटे x माइनस 3 और हो गया x माइनस 2। इसको हम बदल सकते हैं कैसे, a बटे x माइनस a यानी a बटे x माइनस 3 और b बटे x माइनस 2 के रूप में इसको अलग कर सकते हैं। तो ये चीज जो है किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। आप इसको लिख सकते हैं, इसीलिए हम इस पर ब्रेक हो चुके थे। 1 प्लस क्या लिख सकते हैं, इसको हम ये चीज लिख सकते हैं a बटे x माइनस 3 प्लस b बटे x माइनस 2 हम लिख सकते हैं। इसको आप फर्स्ट मान लीजिए। ठीक, चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के बाद देखते हैं क्या है। 5x माइनस 5 बटे x माइनस 3 x माइनस 2 बराबर एलसीएम क्या आ जाएगा, x माइनस 3 x माइनस 2 a x माइनस 2 प्लस b x माइनस 3। ये और ये टर्म कैंसिल हो गया है। 5x माइनस 5 इक्वल टू a x माइनस 2 प्लस b बट x माइनस 3। अब हमको क्या करना है, ए बी का वैल्यू पुट कर देंगे, यानी निकालना है। निकाल कर इस पर पुट कर देंगे, इंटीग्रेट कर देना। ठीक है, तो चलिए वैल्यू पुट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हम x का वैल्यू अगर हम पुट कर दें 2, तो 2 माइनस 2 तो क्या आ जाएगा 0। ए कैंसिल, b का वैल्यू से निकल सकता है। ठीक है, चलिए हम पुट करते हैं। ये सिर्फ जो है पुट करने का बाद सिर्फ हम क्या करते हैं, दो फॉर्म में रहे, मतलब क्वाड्रेटिक के फॉर्म में रहे, दो फैक्टर में रहे, तब हम इसको पुट करके कर सकते हैं। अगर 3 फैक्टर आ जाए तो उस पर हम डिस्कस करेंगे। इस प्रॉब्लम्स को देखकर हम बताएंगे किस तरह उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलिए पुट x बराबर अगर हम 2 लेते हैं तो इस तरह क्या हो जाएगा, 5 गुना 2 माइनस 5 इक्वल टू, ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा b 2 माइनस 3, तो 10 माइनस 5 हो जाएगा इक्वल टू माइनस b हो जाएगा। तो b का वैल्यू हो गया आपका माइनस 5। ठीक, अब आते हैं a का वैल्यू निकालते हैं। तो a का वैल्यू भी आप मान लीजिए कि b का वैल्यू इसमें रखिएगा, थोड़ा आपका मल्टीप्लाई का मान लीजिए कि आप पुट नहीं किए, मान लीजिए भूल गए। ठीक, भूलने के बाद आपका क्या होगा, पुट करेंगे तब पर भी आपका a का वैल्यू निकलेगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या होगा, इसमें x का मल्टीप्लाई करना होगा, फिर मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेटिंग करना होगा, तब आप इससे आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसीलिए हम वैल्यू को पुट करते हैं। ठीक है, तो चलिए हम फिर पुट करते हैं। पुट x बराबर, इस बार क्या करते हैं, हमको a का वैल्यू निकालना है। तो इसमें हम देखेंगे इस टर्म में जैसे हम देखें, अगर हम x का वैल्यू अगर 3 ले लें तो क्या आ जाएगा, b कैंसिल हो जाएगा, a का वैल्यू आ जाएगा, तो हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 3 माइनस 5 इक्वल टू a x के जगह पे 3 माइनस 2 15 माइनस 5 10 इक्वल टू a b का वैल्यू निकल चुका है। चलिए अब हम आते हैं, नाउ इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स, और इंटीग्रेट इसका हम करते हैं। ठीक, चलिए देखिए, नाउ फर्स्ट बिकम्स एंड इंटीग्रेट। ठीक, इंटीग्रेट जैसे करेंगे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन इसी का इंटीग्रेशन निकालना है हमको, क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1 dx। इंटीग्रेशन a का वैल्यू क्या है 10 बटे x माइनस 3, ठीक, इंटू dx प्लस b का वैल्यू क्या है माइनस 5 बटे x माइनस 2 इंटू dx। ठीक है, x dx का मतलब dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x प्लस 10 को बाहर किए, 1 बाय x का क्या होता है log x, log
x माइनस 3 माइनस 5 लॉग x माइनस 2 प्लस 3। इस तरह ये आपका इंटीग्रेट हो चुका है। आप देखिए किस तरह हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को सॉल्व करते हैं। सेम प्रोसेस प्रॉपर के ही जैसा है, थोड़ा इसमें क्या है, जब पावर सेम आ जाए या इसका पावर ज्यादा इसका पावर कम रहे तो हम क्या करेंगे, उसको